अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल शोबा है। इस शोबे में इंसान खासी तरक्की, शोहरत और पैसा हासिल कर सकता है, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। इंसान को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई शौकीन अफराद यहाँ भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं और बॉडी बिल्डर बनने के लिए अद्वियात और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, मगर इसके मनफी असरात इंसानी जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस शोबे को धोखा देने के लिए बहुत कुछ किया। जी हाँ, आज आप देखेंगे नकली, जाली और फेक बॉडी बिल्डर्स। इससे कबल के हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के इन नामवर धोखेबाजों से मिलें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। रोमेरियो एल्विस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोमेरियो एल्विस की, जिनका ताल्लुक ब्राजील से है। जब इस शख्स ने जिम ज्वाइन किया तो चंद ही माह में अपना वजन काफी बढ़ा लिया और उसकी बॉडी शेप भी काफी तब्दील हो गई, मगर रोमेरियो के जाती ख्याल के मुताबिक उनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी, जिसके बाद उस शख्स ने अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि उसका जिस्म बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने लगे। इस मकसद के लिए ये सेंथोल नामी इंजेक्शन अपने मसल्स में इंजेक्ट करता। अगर आप दोस्त जानते हैं तो सेंथोल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि ये इंजेक्शन सिर्फ 30% ही इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकता है, बाकी का 70% मसल्स में ही रहता है, वो भी 5 सालों तक। और इन 5 सालों में यह महलूल इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है, मगर इसका ज़ाहिरी फायदा मसल्स का बड़ा होना है और ऐसा ही रोमेरियो के साथ हुआ। इन इंजेक्शन की वजह से इसका जिस्म तो किसी दियो की मानंद दिखाई देने लगा, मगर अंदरूनी तौर पर इसे बहुत नुकसान पहुंचा। ये शख्स ज़हनी दबाव का शिकार हुआ और इसी वजह से इसने रिश्तेदारों को खो दिया। इसके भद्दे जिस्म को देखकर बच्चे डर जाते थे, मगर रोमेरियो को इन इंजेक्शंस की आदत हो चुकी थी। इसने ये काम जारी रखा, यहाँ तक कि इसकी सेहत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर्स के पास पहुँचने के बाद डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और इसे मजीद इंजेक्शन ठोकने से मना कर दिया, जिसके बाद रोमेरियो की सेहत कुछ बेहतर हुई। साल 2013 से अब तक रोमेरियो ने सेंथोल का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मगर इसका जिस्म अब भी खासा तगड़ा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरवर सुल्तान की। उसका अपना एक जिम भी है, जबकि सरवर सुल्तान को खेलों और बॉडी बिल्डिंग से काफी लगाव है। ये कई साल अफ्रीकी जंगलों में भी रहे ताकि जानवरों की आदत और खसलात से कुछ सीख सकें। उन्हें कुत्ते, बिल्लियां और जंगली जानवर भी पसंद हैं। आम अफराद का मानना है कि सरवर सुल्तान खुश अखलाक और रहमदिल इंसान है, मगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से उसका जुनून किसी से कम नहीं है। कई घंटों तक वर्कआउट करके ही सुल्तान ने ये बॉडी तैयार की है, लेकिन अक्सर अफराद ये भी कहते हैं कि इसने अद्वियात का सहारा लिया है। सरवर सुल्तान के हवाले से एक खबर ये भी गर्दिश करती रहती है कि इसने एक बार 3 पालतू बिल्लियों को कत्ल कर दिया था। वाल्दीर सिगैतो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी जवानों का काम है, लेकिन इस कानून को तोड़ते हुए वाल्दीर सिगैतो ने भी दुनिया को एक नया और अनोखा पैगाम दिया। जिंदगी की 50 बहारें देखने वाले वाल्दीर का जिस्म देखकर इंसान को वहशत सी महसूस होती थी। इस भारी भरकम इंसान की बॉडी आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ी थी, मगर हकीकत ये है कि वाल्दीर सेंथोल इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते थे। इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स को जानते हुए वाल्दीर पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे थे। इस बॉडी बिल्डर का ताल्लुक अमरीकी रियासत से था। वाल्दीर का कहना था कि जब कोई इंसान उन्हें देव कहकर पुकारता है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। 3 साल कबल डॉक्टर्स ने उन्हें खबरदार किया था कि सेंथोल इंजेक्ट करने से उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज करते हुए ये शख्स अपनी धुन में मसरूफ था। इंस्टाग्राम पर इस शख्स ने अपना नाम वाल्दीर सेंथोल रखा हुआ था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाल्दीर अपने तस्वीर पोस्ट करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ताहयात सिंथोल लेता रहेगा, क्योंकि इस काम से वो खुद को रोक ही नहीं पाता। चुनांचे सिंथोल के मुसलसल इस्तेमाल से वाल्दीर 22 जुलाई 2022 को इंतकाल कर गए। जस्टिन जेट। प्यारे दोस्तों, अब मिलिए हकीकी जिंदगी के इस बंदे से। जी हाँ,
जस्टिन जेट नामी ये नौजवान खुद को डॉल जैसी शक्ल देने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है। इसके तमाम जिस्म के खदोखाल प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इस अंदाज से आया किए गए हैं कि इन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। महज 39 साल की उम्र रखने वाले जस्टिन ने अपनी जिंदगी में 700 से ज्यादा सर्जरी करवा रखी है। ये शख्स आम इंसानों को भी ऐसा करने का मशवरा देता है क्योंकि इसके नजदीक एक अच्छा जिस्म इंसान को दौलत और शोहरत अता कर सकता है। जस्टिन का कहना है कि उसने जब से सर्जरीज की मदद से जिस्म को तब्दील किया है, इसकी जिंदगी भी ऐसे ही तब्दील हो गई है। जब उसने छाती के मसल्स को बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाई तो उसके मुताबिक आम इंसानों ने इसमें बहुत तवज्जो देना शुरू कर दी। उसका कहना है कि जिम में मेहनत और टाइम जाया करने की बजाय चंद डॉलर्स देकर इंसान को सर्जरीज करवा लेनी चाहिए। मुस्तफ़ा इस्माइल। दोस्तों, मुस्तफ़ा इस्माइल नामी इस अनोखे इंसान को हकीकी दुनिया का हल कहा जाता है। उसे देखकर माहिरीन कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि जिम और हैवी खुराक की मदद से उसने अपने बाइसेप्स इस कदर बढ़ाए। ताहम मुस्तफ़ा को गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल किया गया है कि उनके बाइसेप्स दुनिया के सबसे बड़े बाइसेप्स हैं, जिसके बाद बाज़ अफराद ने एतराज़ किया कि मुस्तफ़ा ने अद्वियात की मदद से ऐसा किया है, तो इन्हें ग्रैंड मेडिकल टेस्ट करवाने का कहा गया। जापान की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज में उनका मुकम्मल चेकअप किया गया। फुल बॉडी MRI, अल्ट्रासाउंड और कंधों की स्कैनिंग के बाद डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि मुस्तफ़ा ने किसी किस्म की दवाई का सहारा नहीं लिया। उनके मसल कुदरती तौर पर बढ़ते हैं, जबकि जिम जाने से उनकी ग्रोथ में मजीद इजाफा हो चुका है। खुद मुस्तफ़ा का कहना है कि हार्मोन्स बढ़ाने वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्लाह ने उनकी बॉडी को आम इंसानों से मुख्तलिफ बनाया है। अब बात करते हैं ग्रेग वैलेंटिनो की, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का गुमनाम स्टार भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर खुद तबाह किया। ये एक अच्छे बॉडी बिल्डर थे, ताहम उन्होंने फ्रॉड और धोखे से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ग्रेग मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। मुनफरिद बॉडी होने के बावजूद ग्रेग का कोई मुनफरिद कैरियर नहीं रहा। जवानी में उनकी बॉडी जिम और वर्कआउट की वजह से तैयार हो चुकी थी, मगर उन्होंने स्टेरॉइड्स लेकर खुद की बॉडी को मजीद बढ़ाने की कोशिश की, जिसने उनका कैरियर तबाह कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि मंजिल पाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब बेहद जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों, ये मुनफरिद बॉडी बिल्डर्स आपको कैसे लगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।